वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। अहाना जी हैं, इनका प्रश्न है, यदि श्याम सुंदर को माधुर्य रास में अर्थात कांता भाव में देखते हैं तो वो तो हमारे प्रियतम लगे, परंतु किशोरी जू के प्रति क्या भाव होना चाहिए? फिर माँ का हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किशोरी जी जो हैं वो महारानी हैं। राधा रानी महारानी है संपूर्ण ब्रज के, संपूर्ण विश्व के, और यहाँ तक भगवान की उनका आदर सम्मान और पूजन करते हैं। तो जिनका पूजन भगवान कर रहे हैं उनका पूजन तो करना ही करना है। आपके प्रियतम भगवान हो सकते हैं, यदि आपका भाव है तो भगवान जिसका पूजन करेंगे उनका पूजन आपको भी करना होगा, इसलिए उनको आप माता मान सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ किशोरी जी को याद करने की, परंतु मेरा पूरा ध्यान हमेशा श्याम सुंदर की तरफ ही रहता है, तो क्या यह गलत है? आपने मुझसे मीराबाई जी का चरित्र सुनने को कहा था और उसके अनुसार भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की आज्ञा दी थी, और उनके भाव में उनका ज़्यादातर ध्यान श्याम सुंदर के प्रति ही था, तो क्या मैं भी ऐसा ही कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपकी निष्ठा प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति होगा तो राधा रानी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी भक्ति सच्ची देख करके वो उनको प्रसन्नता हो जाएगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मेरा मन राधा रानी में उतना नहीं लग पाता है, या फिर लग ही नहीं पाता। मैं केवल श्याम सुंदर के बारे में ही सुनती हूँ, और तो क्या यह गलत है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अरे बिल्कुल गलत नहीं भाई। वृंदावन के बाहर आप जाओगे ना, वृंदावन के बाहर कहीं दूर चले जाओ, विदेश में चले जाओ या भारत में दूसरी जगह चले जाओ, तो केवल कृष्ण भक्ति ही लोग जानते हैं। राधा रानी की भक्ति वृंदावन में, बरसाना में, ब्रज में ज़्यादा प्रचलित है, और जगह कम लोग जानते हैं। और जगह तो कृष्ण की ही भक्ति लोग ज़्यादातर करते हैं। हाँ, गीता वाटिका गोरखपुर में राधा रानी की बहुत महत्ता मानी जाती है। श्री पोदार जी महाराज, राधा बाबा, ये लोग बहुत कृष्ण भक्ति के साथ राधा रानी की भक्ति का प्रचार किए। और उसके पहले तो केवल बरसाना में ही, रावल में, बरसाना में, वृंदावन में और राधा कुंड में राधा रानी की भक्ति होती थी। अब प्रचार अधिक हो गया। अब प्रचार राधा रानी का, कृष्ण भगवान का एक साथ बराबर समझो। तो आप कृष्ण की भक्ति करो या राधा रानी की भक्ति करो या राम जी की भक्ति करो या जानकी माता की भक्ति करो, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। वो एक ही हैं, अनेक रूप धारण किए हुए। एक के प्रति आपका सच्चा भाव हो जाएगा तो दूसरे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे। हेमंत कुमार जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी जब किसी त्योहार पर परिवार में या घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार खोटा हो जाता है, फिर मनाया ही नहीं जाता है। कृपया बताएं कि त्योहार हमेशा के लिए नहीं मनाना चाहिए, मनाना छोड़ देना चाहिए, या इसका कोई समाधान है? त्योहार खोटा होता ही नहीं। पहली बात तो यही गलत है कि तुम्हारा त्योहार खोटा हो जाता है। त्योहार का एक खोटा हो जाता है। कितनी बार कितने लोग मरे हैं, जन्मे हैं। जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो मरा है वो फिर से जन्म लेगा। तो त्योहार नहीं खोटा हो जाता, समझ खोटी है। समझ खोटी है। त्योहार तो खोटा बिल्कुल भी नहीं है। अरे उसी दिन मान लो, कहते हो कि वो दिन वो त्योहार खोटा हो गया, मान लो जैसे दीपावली है, तो अगली दीपावली में अब तो कोई नहीं मर रहा है ना, ये त्योहार खोटा होता तो हर दीपावली को मरना चाहिए। फिर हर दीपावली, जैसे दीपावली खोटी हो गई तो हर दीपावली को किसी न किसी को मरना चाहिए, और हर दीपावली को तो नहीं मरता। तो संयोग की बात थी, कोई ऐसी भी दीपावली आएगी जब जन्म होगा किसी का,
बच्चे का जन्म होगा, नाती पोता पैदा होगा, तो खोटा था तो कहाँ से पैदा हो गया वो? तो ये समझ गड़बड़ है। भगवान का उत्सव सदा मनाओ, उसमें किसी के मरने से अंतर नहीं पड़ता है। राधे राधे। रंजना जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, एक उच्च चेतना के स्तर वाले व्यक्ति और एक निम्न चेतना वाले व्यक्ति की क्या पहचान होती है? कैसे जानें कि हमारी चेतना उच्च स्तर की है? और महाराज जी, अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। आपको अच्छा कौन लगता है, आपको ये देखना पड़ेगा। साधु महात्मा भगवान के भक्त अच्छे लगते हैं कि एकदम नास्तिक आदमी अच्छा लगता है? यदि आपको साधु महात्मा भक्त अच्छे लगते हैं, भगवान की भक्ति कीर्तन भजन ये अच्छा लगता है, तो आपकी चेतना निम्न कोटि की नहीं हो सकती है, उच्च कोटि की है और उच्च कोटि की आगे हो सकती है। और यदि आपको शराब का ठेका पसंद आता है, कत्ले आम जहाँ हो रहा वो पसंद आता है, गंदगी का ढेर पसंद आता है, मुर्गा सुअर ये सब खाने वाले पसंद आते हैं, तो समझ लो चेतना आपकी बहुत गई गुजरी, बेकार है। तो परोपकार, भक्ति, भगवान और उनसे संबंधित चीज़ें अच्छी लगें, भजन अच्छा लगे, तो चेतना अच्छी आए। राधे राधे। कुलदीप जी हैं, इनका प्रश्न है, संत जन श्री रामचरितमानस में बाल कांड को और उसके अलावा जो है और भी कांड, अयोध्या के मध्य को और उत्तरकांड के अंत को महत्वपूर्ण बताते हैं। टीकाओं में यह बात नहीं मिल सकी है, इसलिए मन में जिज्ञासा है कि बालकांड, अयोध्या कांड और उत्तरकांड में वह दोहे कौन से हैं? कांडवार दोहा क्रमांक बताने की कृपा कीजिए। ये किसी ने अपना भाव बताया, ये सत्य नहीं है। उनके लिए भले सत्य हो, लेकिन यदि यही होता तो और सब कांड लिखने की जरूरत क्या थी? फिर बालकांड ही लिख के बंद कर देते, तुलसीदास जी कर देते, सब हो गया, आगे हमको जरूरत नहीं लिखने की। अरे बालकांड किसी को पसंद आया, किसी को भगवान की बाल लीला पसंद आ रही, विवाह तक पसंद आया, और किसी को भरत चरित पसंद आता है, तो अयोध्या कांड उसके लिए हो गया अच्छा। किसी को राम जी का वनगमन और ऋषियों का दुख मिटाना और दर्शन देना, अनुसुईया माता का, शबरी माता का प्रसंग अच्छा लगता है, उसके लिए अरण्य कांड अच्छा है। और किसी को हनुमान जी से मिलन अच्छा लगता है, उसके लिए किष्किंधा कांड अच्छा लगता है। किसी को वैदेही के संकट से मुक्ति और लंका में रावण की पराजय का दर्शन, हनुमान जी की विजय, ये अच्छा लगता है, सुंदरकांड उसके लिए अच्छा है। और राम की विजय होना और फिर से उनको लेकर के, जानकी जी को लेकर के वापस आना, लंका कांड, और साथ में उत्तरकांड भी अच्छा लगता है। काकभूषुंड जी के उपदेश, उनकी सुंदर सुंदर बहुत भक्ति भरी हुई बातें उत्तरकांड में, तो हर कांड अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। अब किसी ने एक को पसंद किया तो उसको ज्ञान ही नहीं और का, तो क्या करोगे? थोड़ा सा ज्ञान था वही पसंद आ गया उसको, और रामायण का उसको ज्ञान नहीं, तो पूरी रामायण पढ़ो और सब अच्छा है, सब पसंद करना पड़ेगा जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। राधे राधे। राजस्थान करौली से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, आज से 3 महीने पहले विद्या प्राप्ति मंत्र के लिए प्रश्न किया था। आप द्वारा बताए गए रामायण जी के मंत्र का जाप प्रतिदिन सुबह 1 माला कर रहे हैं, पर अभी हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें और हमारी त्रुटियों को प्रकाशित करें। अनुभव इतनी छोटी मोटी चीज नहीं कि झटपट अनुभव होने लगे। पहले भजन करने से पाप के पहाड़ जो अनेक अनेक जन्मों के बने हुए हैं ना, वो छंटते हैं। जितने पाप हमने पिछले जन्मों में किए हैं, अनंत जन्मों में, पहले तो वही नष्ट होते हैं। उसके बाद फिर यदि हमारा खान पान शुद्ध हुआ, व्यवहार जीवन पवित्र रहा और बहुत भजन किया, बहुत ज़्यादा भजन किया रात दिन, तब कई वर्षों के बाद अनुभव का नंबर आता है। ऐसे नहीं कि आपने भजन शुरू किया और उसी दिन से अनुभव शुरू हो जाएगा। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, जब भी कभी वृंदावन आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, फिर जब बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं तो मन ही मन बोलती हूँ,
अब नहीं आऊँगी वृंदावन, या फिर काफ़ी महीने बाद ही आऊँगी, और फिर वापसी अपने घर दिल्ली चली जाती हूँ। फिर उसके अगले दिन से फिर मन करता है अब वृंदावन जाना है। तड़प उठती हूँ, रोती हूँ, मन लगता है कि वृंदावन में ही रह गया है। वहाँ की गलियों में, निधिवन में जो भी मन में बसाया है चित्र छवि, उसका दर्शन करती हूँ। पूरे दिन बस यूँ यूट्यूब पर वृंदावन के दर्शन करती हूँ और मंदिरों के दर्शन, संतों के मुख की वाणी सुनती हूँ। कभी कभी आंखें सिर दर्द भी हो जाता है, इतना यूट्यूब पर केवल वृंदावन का ही देखती हूँ। तो जब मैं वृंदावन होती हूँ तो मन में अब नहीं आऊँगी ऐसे मन विचार आते हैं। क्या यह मेरे पाप है महाराज जी? नहीं, अभी प्रेम नहीं है, पाप वाली बात नहीं है। भगवान से जब प्रेम होता है तब भगवान की लीला स्थली, भगवान के धाम, भगवान की लीला, भगवान का नाम, कीर्तन, भजन, कथा सब अच्छा लगता है। अभी आपको संसार से प्रेम ज़्यादा है, संसार के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, उनसे प्रेम आपका ज़्यादा है। भगवान से प्रेम होगा तो घर में रुकना भारी पड़ेगा, भगोगे तुरंत। जबरदस्ती कोई रोके तब भी नहीं रुकोगे, सीधा वृंदावन, अयोध्या जी, जहाँ तुम्हारी निष्ठा ज़्यादा होगी वहीं पहुँचोगे। तो अभी आसक्ति भगवान से नहीं हुई है, आसक्ति संसार से, इसलिए ऐसा हो रहा है। राधे राधे। अभिषेक चौहान जी, इनका प्रश्न है, अगर भगवान का नाम छूट जाए तो इसमें कौन सा पाप किया होगा जो ऐसा अनर्थ हुआ है, वापस कैसे आएगा? छूट जाने का मतलब कि पहले कर रहा था, यही वन पहले कर रहा था, अब छूटा, इसका मतलब कुसंग आ गया। सत्संग मिला था तो आपने शुरू किया था भजन, और कुसंग पड़ गया साथ कुसंगियों का, बस भजन छूट जाएगा। तो कुसंगियों से बचना पड़ेगा और सत्संग को सदा सेवनीय समझना होगा, तो आगे बढ़ते जाओगे। राधे राधे। स्नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जी, हमारे घर के बाहर बहुत पेड़ थे, आज बिल्डर ने वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए इतने बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए, हम कुछ भी कर नहीं पाए। बहुत दुख हुआ हमें, लेकिन बिल्डर जैसे लोगों से लड़ नहीं पाते। पेड़ के कुछ पत्ते प्रभु को समर्पित किए, एक ही पेड़ के कर पाए। हमारा मासिक धर्म चल रहा था, पर कोई दूसरा न होने के कारण हमने ही प्रभु को समर्पित किया। इस कारण क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जिस भी पेड़ के फूल पत्ते प्रभु को दिए जाते हैं उनका भला होता है, जैसे प्रभु से जुड़े रहे हैं। ऐसा किसी का भी कष्ट देखकर बहुत दुख होता है। कई लोग भीख मांगते हैं, कई लोग पशु बहुत बीमार होते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, किसी का दुख दूर नहीं कर पाते, दिन भर वही ग्लानि रहती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको बहुत परेशान नहीं होना, ठाकुर जी से प्रार्थना केवल करना चाहिए कि प्रभु, ये जो इन जीवों को पीड़ा हो रही है, इनकी पीड़ा आप कृपा करके दूर करना की कृपा करिए, अनुग्रह करिए। बस ऐसे प्रार्थना करो, थोड़ा भजन करो, जप करो, ध्यान करो, तो समय भी अपना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोगों को पीछे सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, सुनाई पड़ रहा है। तो भगवान के प्रति अपना लगाव बढ़ाओ। जीवों के दुख देखकर दुखी होना यह अच्छा लक्षण है। आपने जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों के दुख को देखकर अंदर दुख महसूस किया, ये सात्विकता का लक्षण है। सात्विक जीव का यही स्वभाव होता है। तो इससे पता चल रहा है कि आपका भाव अच्छा है। बस भगवान का भजन बढ़ाओगे तो और जल्दी आगे बढ़ोगे। सात्विक गुण होता है भक्ति बढ़ाने के लिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, जब ऐसा होता है तो उसी बात का चिंतन होता है, प्रभु का चिंतन हो नहीं पाता। राजा भरत जी को भी हिरण का दुख देख के उसमें आसक्ति हो गई थी और प्रभु का भजन छूट गया था। मतलब परोपकार भी प्रभु का भजन छुड़ा सकता है। प्रभु का भजन नहीं छूटे और यह मन में जो भावनाओं की उथल पुथल होती है उससे कैसे बचे? परोपकार नहीं छुड़ाता है। परोपकार को भगवान का दिया हुआ उनकी प्रेरणा और उनका आदेश मानिए। बिल्कुल नहीं आपके भजन छुड़ाएगा परोपकार। कितने संत महात्मा ऐसे हैं, वृंदावन में भी हैं और भी जगह हैं, कि जो खूब संतों की सेवा कर रहे हैं, गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, उनका भजन तो नहीं छूट रहा। वो उसको ठाकुर जी की सेवा मानते हैं। गौ सेवा ठाकुर जी की सेवा, संत सेवा भगवान की सेवा है, गरीब दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा
भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा मान करके वो सेवा करो, परोपकार करो तो भजन नहीं छूटेगा। राधे राधे। निरंजन कुमार जी हैं मोहाली पंजाब से। इनका प्रश्न है, आसन पर बैठ वाचिक जोर जोर से नाम बोलकर करने पर ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है पर शरीर की ज़्यादा ऊर्जा खर्च करती है। आप उतना करिए ना जितना आराम से कर सकते हैं। जितना आराम से कर सकते हैं उतनी आवाज़ में जप करिए, और जब थकान आ जाए तो उपांशु जप करिए, मानसिक जप करिए। जप अपना चालू रखो, जैसे बन जाए वैसे करो। ये आवश्यक नहीं है कि खूब चिल्ला करके ही करो। राधे राधे। मानिक सेन जी धनबाद झारखंड से। इनका प्रश्न है, हमने हमारे घर के बाहर लक्ष्मी गणेश जी की मार्बल की फ़ोटो लगाई है, लेकिन मन में संशय उठ रहा है कि क्या घर के सबसे बाहरी दीवार पर लक्ष्मी गणेश जी की मार्बल की फ़ोटो उचित है? उसके ऊपर छाया का इंतजाम करो, पानी नहीं पड़ना चाहिए। एक छज्जा आगे निकला होना चाहिए जिससे पानी न पड़े। और यदि कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, उनकी प्रति श्रद्धा आपका है, आपकी श्रद्धा है, तो एक बार कम से कम, एक बार दो बार उनके सम्मुख भोग भी ले जाओ। नहीं भोग ले जा सकते हो तो कम से कम धूप तो न पड़े, धूप न पड़े, बरसात और ठंड से बचाव कर सको तो अच्छा रहेगा। राधे राधे। स्वीटी शर्मा जी हैं। इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, कार्तिक मास का क्या महत्व है? इसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखो भाई, सभी महीने का महत्व है, कोई महीना ऐसा नहीं जिसका महत्व न हो। ये बातें उसके लिए बताई जाती, पहले मैं एक दिन बता चुका हूँ इस बात को, कि जो आदमी रात दिन भजन नहीं करता है उसको भजन में लगाने के लिए ऐसे ऐसे बहाने बनाए हैं ऋषियों ने। आज करो तो ये फायदा मिलेगा, आज ये भजन ज़्यादा करो तो आज ये फायदा मिलेगा, आज उस तिथि को करो, तो ऐसे लगाया जाता है कि अब लगो। और जो रात दिन भजन कर रहा है उसके लिए रोजाना ही अच्छा दिन है, रोजाना अच्छा महीना, रोजाना हर प्रकार का पर्व। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं कार्तिक मास में वृंदावन धाम में वास करना चाहती हूँ। इस दौरान मेरी रहनी सहनी आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए? वृंदावन वास करने के लिए पहली बात तो ये कि मोबाइल को बहुत कम प्रयोग करना है। इतना कम प्रयोग करना है कि उसमें भजन में बाधा उसके कारण न हो। आपको कहीं आवश्यक समाचार भेजना है तो मोबाइल को चालू करो, फिर बंद कर दो। और अब आप घर की बातें और उनसे करोगे, घर वालों से भी बातें करते रहोगे तो मोबाइल बहुत बाधक है। तो वृंदावन में भजन करना है तो भगवान की बात करो, भगवान के भक्तों की बात करो, भगवान की चरित्र की बात करो, भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, दर्शन करो, इसमें पूरा समय लगाओ तो वृंदावन वास में आपको आनंद आएगा, रुचि बढ़ेगी और वास भी अच्छा मजबूत अर्थात स्थायी वास हो जाएगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, कल्पवास की सही परिभाषा क्या है? क्या यह कल्पवास? हाँ, कल्पवास की सही परिभाषा क्या है? क्या यहाँ रहना मेरा कल्पवास माना जाएगा? और अगर बीच में हम बरसाना या गोवर्धन जी जाते हैं तो क्या कल्पवास खंडित माना जाएगा? बिल्कुल नहीं खंडित माना जाएगा। गोवर्धन, बरसाना, ये सब वृंदावन के अंतर्गत ही माने जाते हैं। वृंदावन आप जो छोटी सी परिक्रमा सोचते हो, पंचकोशी वृंदावन, इतना ही नहीं है, 84 कोस परिक्रमा है ब्रजमंडल की। पूरे 84 कोस में आप कहीं भी दर्शन करने गए और लौट के फिर वृंदावन आ जाओ। गोवर्धन गए, परिक्रमा करके फिर आ जाओ। नंदगांव, गोकुल, महावन, रमण रेती, बरसाना, जहाँ भी आपका मन हो दर्शन करके फिर आ जाओ। तो दर्शन की अभिलाषा जो होती है भगवान की प्रीति के कारण होती है। आप कुछ बार दर्शन कर आओगे तो हमेशा नहीं भागोगे, लेकिन पहले तो दर्शन करना भी चाहिए। राधे राधे। अनुपमा पांडे जी हैं। इनका प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति 5 लाख नाम जप कर लेता है तो उसे क्या अनुभव होते हैं? 5000? 5 लाख नाम जप कर लेते हैं तो उसको क्या अनुभव होते हैं? सबके बराबर नहीं होता,
ऊसर में बीज बोओगे तो पौधा बढ़िया निकलेगा क्या? ऊसर जानते हैं? मरुभूमि, रेगिस्तान, एकदम सूखा बालू, और वहां जाके बीज बो दोगे, बीज में कमी नहीं थी, बीज तो बहुत बढ़िया था, लेकिन पौधा ही नहीं निकलेगा। और सुंदर उर्वरा भूमि जो होगी, उर्वरा शक्ति से भरपूर, वहां वही बीज बोओगे, बहुत जल्दी हरा भरा पौधा निकलेगा, बढ़िया उसमें से पौधा होगा, पुष्प होगा, फल होगा, सब कुछ होगा। तो कमी क्या थी? जहां बोया गया वो अधिष्ठान अर्थात वो आधार भूमि वो उर्वरा नहीं थी। तो ऐसे हृदय भूमि जैसी होती है, जिसकी हृदय भूमि निर्मल है, सात्विक है, शुभ गुणों से युक्त है, तो उसके अंदर भगवान का बीज, मंत्र, कीर्तन, भजन, ध्यान बहुत जल्दी फलीभूत होता है। और घनघोर नास्तिक है और बहुत गंदा खाता पीता, शराब पीता, मांस खाता है, ऐसी चीजें खाता पीता है, और ऐसे चोर डाकुओं के साथ रहता है, तो अब उसके अंदर तुम भगवान का नाम डालोगे तो गाली देगा तुमको, और भगवान को भी गाली दे देगा, तुमको भी गाली दे देगा। भगवान के नाम में कमी नहीं, लेकिन वो पात्र गंदा है जहां पर रखने की कोशिश की गई। तो उसके लिए पहले उससे सेवा कार्य करवाया जाता है, झाड़ू लगाओ, सेवा करो, भोजन करो, कुछ हल्का फुल्का उसके खर्चा भी देना चाहिए। धीरे धीरे किसी तरह से सेवा में लगे, तो सेवा में लगते लगते धीरे धीरे उसकी चित्त शुद्धि होगी। कथा सुने, भक्त चरित सुने, कुछ हाथ पैर से सेवा करे, पैसा नहीं उसके पास तो शरीर से तो कर सकता है, तो धीरे धीरे शुद्धि होती जाएगी, पात्र निर्मल होगा, तब वही हरिनाम अपने सामर्थ्य शक्ति सहित प्रकट हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं नाम जब रोज करता हूँ लेकिन संख्या नहीं रखता हूँ, इससे लाभ होगा या नहीं होगा? खूब होगा। बस बिना संख्या के जो जप किया जाता है उसमें मौन रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप मौन नहीं रखोगे तो जप केवल कहने के लिए है कि हम जप करते हैं, और बातचीत से फुर्सत नहीं मिलेगी। यदि मौन नहीं है तो केवल सांसारिक वार्ता होती रहेगी, एक आध बार जप कर लेंगे, माला चलता जाएगा, बात करते रहेंगे संसार की। तो इसलिए मौन बहुत आवश्यक होता है। और यदि काउंटिंग करते हो ना, तो कम से कम ये तो रहता है कि हम पीछे नहीं जा रहे हैं। मान लो हमने 50,000 जप किया और गिनती किए हो, तो पीछे जाओगे तो पता तो चलेगा, आगे जाओगे उसका पता चलेगा। अब गिनती नहीं करते हो तो फिर कब तुम्हारा कम हो गया पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, उसकी कीमत नहीं अभी समझ में आ रही। अभी किसी को, दुकानदार को कहो आप, जो भी कमाई हो कभी गिनना नहीं, शाम को गिनता है ना कितनी आज मुनाफा कितना हुआ, उसे कहो नहीं, गिनोगे नहीं तुम, बिल्कुल जो हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, गिनोगे नहीं। मानेगा दुकानदार आपकी बात? एक दिन भी नहीं मानेगा। वो कहेगा हमको कितना फायदा हो रहा है, तुम तो देखना पड़ेगा भाई। ऐसे ही जिसके लिए राम नाम धन की कुछ कीमत है, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, कबीरदास जी ने कहा। तो राम नाम की कीमत जब कुछ समझ में आएगी तो या तो प्रेम से गाता रहेगा रात दिन, और या तो ये भी देखेगा कि कितना जप हो रहा है। बेकार में हम भगवान के भजन की जगह संसार में तो नहीं अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसलिए गिनती करने में कोई बुराई नहीं है, और बिना गिनती के करना ही है तो मौन रखो और बात बोलो नहीं, और गा करके, प्रेम से गा करके भगवान का नाम बोलो। राधे राधे। और दूसरा प्रश्न है महाराज जी मेरा, वो परिवार में एक ही वैष्णव है और वैष्णव नहीं है, तो अवैष्णवों ने बनाया हुआ भोजन वो उन्होंने करने से दोष लगेगा या नहीं लगेगा? अशुद्ध यदि है, जैसे उसमें लहसुन प्याज बैगन पड़ा हुआ या और दुर्गंधित दूषित चीजें पड़ी हुई हैं, तब तो गलत है वो।
और ये जो सात्विक बनाने वाला व्यक्ति है, भले भक्त नहीं है लेकिन सात्विक व्यक्ति है, तो उसका बनाया हुआ भोजन भगवान को भोग लगा सकते हो। और मान लो किसी ने दीक्षा ले ली, भक्त है, कहने के लिए वैष्णव है, और जा के जगह जगह चिलम पी आता है, चिलम पी आता है, भांग खाए आता है, और जहाँ जो मिल जाए नशा वो करे आता है, और कहने के लिए कंठी पहन रखा, तिलक लगा रखा, बोलेगा हम तो वैष्णव हैं, तो उसको आप उतना पवित्र नहीं मान सकते, क्योंकि उसने अपने खान पान को सुधारा नहीं। तो खान पान सुधार लो, भगवान का भजन भले ही दीक्षा नहीं हुई तब भी करे, तो उसके हाथ का बना हुआ भोग लगता है। राधे राधे। और एक प्रश्न है महाराज मेरा, ये पर चर्चा और पर निंदा प्रिय लगता है, इसमें कारण क्या है? भजन, उसमें कारण यही है कि अभी यही नहीं समझे कि भजन करने के लिए आए हैं, भजन करने के लिए वृंदावन में आए, ये बात अभी समझे ही नहीं। जैसे और शहर में गांव में रहते थे, वही अपने को अब भी मान रहे हैं, जैसे दिल्ली में थे वैसे हम यहाँ। अरे भाई, यहाँ आए हैं तो भजन करने के लिए आए हैं, इस बात को समझो, संग से बचो, कुछ अच्छा बेकार की बातें तो सब छोड़ करके तब भक्ति करो तो लाभ मिलेगा। राधे 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 गुरुदेव। श्री राधे। निंदा चुगली के लिए प्रश्न किया जैसे इन्होंने, तो प्राय ये देखा गया है कि जैसे हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, बॉस की या किसी कलीग की। घर में रहते हैं तो परिवार वाले भी एक दूसरे की बुराई ही करते रहते हैं। तो ये सुनने में आता है कि ना तो निंदा करनी चाहिए ना निंदा सुननी चाहिए। तो हम निंदा तो नहीं करें, इससे तो हम बच सकते हैं ठाकुर जी की कृपा से, पर हम सुनने का कैसे हम सावधान जो होगा वो बचेगा जी। और जो सावधान नहीं होगा, ना समझ होगा, तो उसका तो बिना निंदा किए, बिना चुगली किए, बिना सुने उसको पेट ही नहीं भरता जी गुरुदेव। जैसे बना लिया जीवन। जी गुरुदेव, जैसे हम अपने घर में बोल देते हैं, अपने घर परिवार वालों को तो बोल देते हैं कि भाई हमसे मत किया करो किसी की चुगली, लेकिन सबसे नहीं बोल सकता ना ये बात। ऑफिस में नहीं, तुम बोलना नहीं है जी, बाहर बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, तो घर में बोल सकते हो। इससे कैसे बचे? मतलब इससे बचना ही है कि उंगली कान में डालो और भागो वहां से। जहाँ वो बात हो रही वहाँ उंगली कान में डालो और जोर से भागो वहां से, फिर वो समझ जाएगा अरे मेरी बात सुनेगा नहीं, फिर अगले दिन से कहेगा ही नहीं तुमको। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।